वो ये है कि 2019 के महाभारत से पहले मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कल सुबह 10 बजे नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। संभावित मंत्रियों को आज शाम 5 बजे अमित शाह ने चाय पर बुलाया है। वहीं शाम 7 बजे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह की बैठक होगी, जिसमें मंत्रिमंडल को अंतिम रूपरेखा दी जाएगी। इससे पहले आज दोपहर अमित शाह ने पार्टी के नेताओं से बैठक की। अमित शाह आज ही मथुरा से दिल्ली लौटे। कल शाम अमित शाह ने मथुरा में बीजेपी आरएसएस समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लिया था और संघ प्रमुख मोहन भागवत से बात की थी। इस पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। सबसे पहले संजय शर्मा, शिवभूषण झा और स्टूडियो में मेरे साथ हैं पंकज वोरा, संडे गार्डियन के एडिटर। सबसे पहले संजय शर्मा से मैं पूछना चाहूंगी, जहां तक हम ये कैबिनेट विस्तार की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा ध्यान जो है इस वक्त पॉलिटिकल कंपल्शंस को दिया जा रहा है। अभी काफी राज्य हैं जिसमें चुनाव होंगे, गुजरात, कर्नाटक। उम्मीद की जा रही है कि इनकी रिप्रेजेंटेशन मोदी सरकार की कैबिनेट में और बढ़ सकती है। संजय, आप हमें सुन सकते हैं? मेरे ख्याल से संजय के साथ थोड़ा सा एक ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल गौरी, मैं सुन सकता हूं आपको। आपकी बात बिल्कुल सही है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके फेरबदल किया जा रहा है। जहां तक बात है गुजरात की, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो 2017 के आखिरी में और 2018 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य है, उनको प्राथमिकता में रखा गया है। राजस्थान के 1 से 2 चेहरों को शामिल किया जा रहा है। कर्नाटक से नाम चल रहा है 2 लोगों का, प्रहलाद जोशी का नाम चल रहा है वहां से, साथ ही साथ मिस्टर आंगड़ी का नाम चल रहा है। तो 2 नाम वहां से चल रहे हैं कर्नाटक से। राजस्थान से 2 लोगों के नाम चल रहे हैं। ओम माथुर का नाम लिया जा रहा है, साथ ही साथ भूपेंद्र यादव का नाम भी सामने आ रहा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव होने, वहां से प्रहलाद पटेल का नाम लिया जा रहा है, जो कैबिनेट में आ सकते हैं कल, जिनको आज अमित शाह अपने घर पर यहीं पर शाम को 5 से 6 के बीच में चाय पर बुला रहे हैं। और शाम को 7 बजे अमित शाह यही सूची लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में ही उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और जेडीयू नेता नीतीश कुमार से वहीं से बात करेंगे गौरी। वहीं से जब दोनों साथ में बैठेंगे 7 लोक कल्याण मार्ग पर, वहीं से नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे दोनों से बात होगी। मंत्रियों को, सभी को यहीं पर संभावित मंत्रियों को चाय पर बुला लिया गया है। रमेश वर्मा मिलकर के जा चुके हैं। जाट नेता हैं दिल्ली के, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, दिल्ली के सांसद हैं। लेकिन एक और जाट नेता को चांस दिया जा सकता है। सत्यपाल सिंह का नाम चर्चा में आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश के बागपत से आते हैं। अजीत सिंह को हराकर लोकसभा में आए हैं, पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं, तो उनका भी नाम बड़ा काफी चर्चा में है यहाँ पर। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 1 मंत्री और लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर 2 से 3 मंत्रियों के पद खाली हुए हैं। महेंद्रनाथ पांडे का वहां पर इस्तीफा हो चुका है, कलराज मिश्रा रिजाइन कर चुके, तो अब तक कुल मिलाकर के 6 मंत्री रिजाइन कर चुके हैं गौरी, और करीब 9 मंत्री नए देखने को मिल सकते हैं हमको मोदी मंत्रिमंडल में। जी संजय, बने रहिए हमारे साथ। हमारे प्रकाश पांडे, हमारे सीनियर एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी और शिवपूजन, आप पे जाने से पहले एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है मैं पंकज वोरा जी से भी लेना चाहूंगी। पंकज वोरा, ये जो आज जो कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है और कल जिसे औपचारिक रूप से जिसकी घोषणा भी कर दी जाएगी, वो पूरी तरह से देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के हिसाब से उसका निर्णय किया जाएगा। 2019 जो है उसके चुनाव बहुत दूर नहीं होंगे उसके बाद। और देखा जाए तो आज की तारीख में इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके सरकार के ऊपर काफी आलोचना की जा रही है। कहा जाए कि रोजगारी नहीं हो पा रही है, जॉब्स नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं, तो कुछ एक मेजर इश्यूज है जिसको लेके काफी क्रिटिसिज्म है सरकार का। और क्या आपको लगता है पॉलिटिकल कंपल्शंस होंगे वो प्राइमरी रीजन रहेंगे ये पूरी कैबिनेट का जो पूरा नया चेहरा जो बनके आएगा उसके लिए? देखिए, ये मैं नहीं मानता कि कोई पॉलिटिकल कंपल्शंस है, क्योंकि जहां तक बीजेपी का सवाल है, आज की जो बीजेपी है, बीजेपी मोदी है और मोदी बीजेपी है। मोदी सुप्रीम लीडर है बीजेपी के। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैबिनेट में एक आदमी आए या दूसरा आए या तीसरा आए या चौथा आए। लोगों को जो उम्मीद है वो सिर्फ प्रधानमंत्री से है। और जो 2014 का चुनाव था, यूएस प्रेसिडेंशियल चुनाव की तरह से लड़ा गया था
जिसमें प्रधानमंत्री को लोगों ने वोट डाला था और उनमें आस्था अपनी जो है कि बिल्कुल दिखाई थी। अब जो है कि कैबिनेट रिशफल जो है ठीक है, एक ऑप्टिक्स है, एक तरह से डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, आपकी डिमोनेटाइजेशन के ऊपर कंट्रोवर्सी है या अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है वो इन सब चीजों से जो है फोकस हटाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में। तो एक पंकज जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल, इससे पहले कि मैं अपने रिपोर्टर्स पे जाऊं, ये पूछना चाह रही हूं कि ये जो पूरा जो ऑप्टिक्स क्रिएट की जा रही है कि जो मंत्रियों ने काम नहीं किया, जो मंत्री जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा, उनको आइडेंटिफाई करके निकाला गया, क्या वो सही है? क्या वो आकलन सही है? देखिए, इसको अब हर आदमी का अपना अपना देखने का नजरिया है। मेरे हिसाब से जो है कि ये जो सरकार है ये बहुत पीएमओ ड्रिवन है, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे होम हो या कोई भी मंत्रालय हो, एचआरडी हो या ये हेल्थ हो, सबके जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस हैं वो पीएमओ ड्रिवन है और पीएमओ से ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। मंत्रियों का जो है, जो इंडिविजुअल मंत्री जो है वो सामने जरूर है, लेकिन उनकी कितनी चलती है उन डिसीजंस और पॉलिसीज के अंदर, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है कि इस तरह की उसमें जो है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, प्रकाश पांडे जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज शाम को उम्मीद की जा रही है कि 5 बजे से अमित शाह जो नए चेहरे हैं और जो नए चेहरे होंगे कैबिनेट में उनसे मिलेंगे और 5 साढ़े 5 बजे करीब हमको ये पता चल जाएगा कि वो कौन नए चेहरे हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। क्या ये सही है? गौरी, देखिए, सब कुछ अभी अटकलों का दौर चल रहा है। ये कहना खासकर बीजेपी की सरकार में कि सब कुछ पहले से पता चल जाएगा, ये बिल्कुल बेमानी है। केवल अटकलों का दौर चल रहा है। हाँ, जो सूत्र बताते हैं वो जरूर है कि कुछ नाम जैसे लगातार जो कल से मीडिया में है कि ओम माथुर आ सकते हैं और तमाम कई बड़े बड़े लोगों, भूपेंद्र यादव समेत कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं कि उनको लाया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री और संगठन में तमाम जातीय समीकरण देख के ही जो है नए मंत्रियों का चयन होगा। गौरी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश से 2 से 3 मंत्री चुने जा सकते हैं और उसमें से एक जाट नेता भी हो सकता है। तो सबकी नजर सतपाल मलिक के ऊपर जाती है क्योंकि वो मुंबई के पूर्व कमिश्नर भी रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में और साथ ही ब्राह्मण नेताओं के ऊपर भी जाती है। पर मेन फोकस ये रहेगा कि कर्नाटका में चुनाव होना है, वहां से 2 लोगों को लिया जाना है। वो शोभा भी हो सकती है, आंगड़े भी हो सकते हैं, तमाम इस तरह के। पर यह तय है कि 9 से 10 मंत्री नए कल शपथ ले सकते हैं और कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, जिसमें बहुत ही ऑब्वियस है कि पीयूष गोयल जिनका लगातार अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का परफॉर्मेंस अच्छा माना जाता है, मनोज सिन्हा का परफॉर्मेंस अच्छा माना जाता है, तो उनको कैबिनेट का दर्जा दिया जा सकता है क्योंकि अभी वो एमओएस इंडिपेंडेंट प्रोफाइल के। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि उसके पास सारी लिस्ट है और शाम तक सब क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जो एनडीए के घटक दल है उनसे भी अभी तक कोई उनको सूचित नहीं किया गया है कि आपको आना है। तो ये सब देर रात तक भी हो सकता है। शाम को बैठक जो संभावित है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के बीच में होगी, उसमें तय होगा। उसके बाद सबको सूचित किया जाएगा। क्योंकि मैं जेडीयू के नेताओं से भी लगातार पूछ रहा हूं, शिवसेना के नेताओं से भी पूछ रहा हूं, उनका भी कहना है कि अभी तक उनके पास कोई फोन नहीं आया। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है और यही शायद जो है सीक्रेसी ये मेंटेन करके रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जो है सुपर संडे किसके लिए। जी प्रकाश जी बने रहिए हमारे साथ। शिव पूजन से भी बात करते हैं। शिव पूजन जहां कहा जा रहा है कि इस वक्त की जेडीयू को 2 कैबिनेट बर्थ मिलेंगी और कहीं ना कहीं जेडीयू के मंत्रिमंडल में आने से शिवसेना भी नाखुश है। शिवसेना भी कह रही है कि हमें भी एक और कैबिनेट बर्थ मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एलाइज जो है इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पूरी मंत्रिमंडल की नई रूपरेखा बनने में। निश्चित रूप में, लेकिन हमने देखा है कि पिछले मतलब 3 साल के लगभग कार्यकाल में किस तरीके से निर्णय लिए गए भाजपा में, और सरप्राइज जो है ये एलिमेंट बहुत जबरदस्त रहता है भाजपा में। तो तमाम अभी अटकलबाजियां चल रही हैं। जदयू के आला नेताओं से हमने बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि उनको अभी तक किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं मिला है।
लेकिन 3 नामों की चर्चा ये जबरदस्त तरीके से चल रही है, जिसमें सबसे पहले नाम चल रहा है रामचंद्र प्रसाद सिंह, जिन्हें आरसीपी भी कहते हैं, नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं, रामनाथ ठाकुर जी का और संतोष कुशवाहा का। संतोष कुशवाहा जी को लेकर के अटकलें ये तेज है कि शायद नीतीश कुमार चाहते हैं कि कैबिनेट में इनको शामिल इसलिए किया जाए ताकि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को कंट्रोल किया जा सके, रालोसपा के जो चीफ है। तो अभी फिलहाल जदयू वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉलो कर रही है। थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बात की थी केसी त्यागी जी ने भी, उन्होंने भी कहा कि रिश्ते बहुत अच्छे हैं भाजपा के साथ, लेकिन अभी तक कहीं औपचारिक तरीके से कहीं कोई निमंत्रण उन्हें मिला नहीं है। यानी एक सीक्रेसी वाली जो बात है वो भाजपा में पूरी तरह से अभी है, और कोई भी नेता ये बताने को राजी नहीं है कि आखिर कैबिनेट की जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें कौन कौन से नाम सही तरीके से हैं। जी, जितनी भी बातें हो रही है वो सिर्फ अटकलबाजी पे चल रही है। जी, शिवपूजन जी बने रहिए हमारे साथ। मनीष अवस्थी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, वो पॉलिटिकल एडिटर हैं एक मुंबई डेली के। मनीष अवस्थी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त शिवसेना और भाजपा के बीच में एक टग ऑफ वॉर सी चल रही है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट जिसे बोले वो एक वॉर चल रही है कि शिवसेना ने एक मैसेज दिया है बीजेपी को, हम आपकी सबसे पुराने एलाय हैं, आपको हमें एक और कैबिनेट बर्थ देना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये एक वॉर ऑफ वर्ड्स आगे भी बढ़ सकती है? क्या आपको लगता है कि शिवसेना और बीजेपी की ये अनबन बनी रहेगी आगे भी? देखिए गौरी, जहां तक शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों की बात है तो ये हमेशा से एक दूसरे पर अगर कहें तो शिवसेना ने हमेशा आंखें तरे दी, और ये शीत युद्ध लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि हमसे ना कैबिनेट एक्सपांशन को लेकर बात की गई, विस्तार को लेकर, ना हमने संपर्क किया। तो जिस तरह से अभी शिवपूजन और प्रकाश पांडे जी कह रहे थे कि यहाँ पर सुगबुगाहट जो रहती है वो आखिर तक बनी रहती है, कौन होगा कौन नहीं होगा, कौन इन होगा कौन आउट होगा। तो ये स्थिति शिवसेना भी इस बात को लेकर शांत बैठी हुई है, उसे फोन का इंतजार है, और उनकी तरफ से अगर ये फोन आता है तो वो चेहरा अनिल देसाई होंगे, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के दावेदार होंगे शिवसेना की तरफ से। जी मनीष अवस्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और हमें ये समझाने के लिए कि ये जो कोल्ड वॉर है शिवसेना और बीजेपी के बीच में ये शायद बनी रहेगी। संजय शर्मा, प्रकाश पांडे, शिवपूजन झा हमारे संवाददाता जो जुड़े हमारे साथ इस स्टोरी पे, उनको धन्यवाद। और स्टूडियो में पंकज बोरा, संडे गार्डियन के जो एडिटर हैं, उनको धन्यवाद ये सारा डिटेल समझाने के लिए कि ये जहां तक कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है ये मेयर ऑप्टिक्स भी हो सकती है, और सारा का सारा निर्णय इस वक्त सेंट्रलाइज्ड है। पीएम मोदी, पीएमओ और बीजेपी चीफ अमित शाह ही हैं जो इसका पूरा डिसीजन ले रहे हैं। अभी